अरे, यह बोल्ट का टूटा हुआ हिस्सा अंदर ही फंस गया है। गहराई नापने पर पता चला कि यह लगभग 5 सेंटीमीटर अंदर तक धंसा हुआ है। इसे जबरदस्ती निकालना लगभग नामुमकिन है और ऐसा करने से आसपास का धातु वाला हिस्सा भी खराब हो सकता है। राजेश मिस्त्री तुरंत वेल्डिंग मशीन निकालते हैं और धीरे धीरे बोल्ट के ऊपरी हिस्से पर वेल्डिंग शुरू करते हैं। हर परत पूरी होने के बाद वे वेल्ड की अतिरिक्त परत को सावधानी से हटाते हैं ताकि वह आसपास की धातु से चिपक न जाए। इसके बाद वे एक पुराना नट लेकर उसे बोल्ट के ऊपर वेल्ड कर देते हैं और रिंच की मदद से बोल्ट को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन बोल्ट इतनी मजबूती से फंसा होता है कि वह नहीं निकलता। आखिर में वे एक स्टील की रॉड लेकर उसी तरीके से बोल्ट के ऊपर वेल्ड कर देते हैं। अब नट बीच में नहीं होता, इसलिए काम करना थोड़ा आसान हो जाता है। इसके बाद राजेश मिस्त्री बर्फ वाला पानी डालकर बोल्ट को तेजी से ठंडा करते हैं और छोटे हथौड़े से उसे हल्के हल्के दाएं बाएं थपथपाते हैं। आखिरकार टूटा हुआ बोल्ट बाहर निकल आता है, लेकिन अब बारी है उस टूटे हुए बोल्ट की, जो अंदर पूरी तरह छिपा हुआ है और दिखाई भी नहीं दे रहा। यही असली चुनौती है। आसपास की धातु को नुकसान से बचाने के लिए राजेश मिस्त्री सही आकार की लोहे की पाइप लेते हैं। फिर वेल्डिंग रॉड को पाइप के अंदर डालकर उसे बोल्ट के छेद में पहुंचाते हैं, जिससे एक सुरक्षा परत बन जाती है। इसके बाद वे टूटे हुए हिस्से पर वेल्डिंग करते हैं। फिर एक लोहे की रॉड को पाइप से जोड़कर मजबूत पकड़ तैयार की जाती है। अब धीरे धीरे रिंच को घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाया जाता है और नीचे फंसा हुआ टूटा हिस्सा आसानी से बाहर निकल आता है। लेकिन अब सामने है सबसे कठिन मामला। यह बोल्ट जंग की वजह से स्टील प्लेट के साथ लगभग एक हो चुका है और जरा सा दबाव पड़ते ही टूट सकता है। राजेश मिस्त्री पहले उस पर WD-40 स्प्रे करते हैं और छोटे हथौड़े से हल्की चोट मारकर उसे ढीला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंग बहुत ज्यादा होने के कारण वे बोल्ट के ऊपर वेल्डिंग करके उसका आकार बड़ा कर देते हैं और फिर उस पर एक नट मजबूती से वेल्ड कर देते हैं। इसके बावजूद बोल्ट नहीं निकलता, इसलिए वे दूसरा तरीका अपनाते हैं। गैस टॉर्च से बोल्ट को लगातार गर्म किया जाता है और फिर तुरंत उस पर बर्फ वाला पानी डालकर तेजी से ठंडा किया जाता है। गर्म और ठंडे तापमान के असर से बोल्ट और स्टील प्लेट के बीच की पकड़ धीरे धीरे ढीली होने लगती है। फिर भी वे ज्यादा ताकत नहीं लगाते, बल्कि बोल्ट को हल्के हल्के दाएं बाएं हिलाते हुए थोड़ा थोड़ा घुमाते रहते हैं। करीब 2.5 मिनट की मेहनत के बाद आखिरकार जंग लगा बोल्ट सफलतापूर्वक बाहर निकल आता है। अगर जगह बहुत तंग हो और ताकत लगाना मुश्किल हो तो पहले की तरह वेल्डिंग करके बोल्ट के ऊपर अतिरिक्त धातु जोड़ दी जाती है। फिर एक लंबी स्टील रॉड लगाकर मजबूत पकड़ बनाई जाती है और उसे घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाकर बोल्ट को बाहर निकाल लिया जाता है। आखिर में जरूरत के अनुसार आगे की वेल्डिंग का काम पूरा किया जाता है।